का, परमानेंट स्ट्रेटनिंग का। इसमें सबसे पहले हम हेयर को एनालाइज करके हेयर का डीप क्लींजर शैम्पू के साथ वॉश करते हैं। वॉश करना इसलिए ज़रूरी है सो दैट कि बालों में से बिल्डअप को, ऑयल को, डस्ट पार्टिकल्स को अच्छी तरह से रिमूव करके क्यूटिकल को थोड़ा ओपन किया जा सके, सो दैट कि प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन बहुत अच्छी हो। इसके लिए सबसे पहले हम बालों में पोरोसिटी फिलर लगाते हैं, जिसके लिए हम जहाँ पे हेयर के क्यूटिकल्स ओपन हो, खास करके जो टॉप एरिया होता है वो भी एक्सपोज्ड होता है, वो भी बहुत ड्राई होता है, वहाँ पर भी पोरोसिटी फिलर लगाना ज़रूरी है। और पर्टिकुलरली एंड्स की तरफ को, बिकॉज एंड्स हमेशा पोरस होते हैं, सेंसिटाइज्ड होते हैं, तो एंड्स वाले पार्ट में भी हम पोरोसिटी फिलर लगाएंगे। हम किसी भी ब्रांड की स्मूथनिंग कर रहे हैं, हर ब्रांड में हमें पोरोसिटी फिलर को पूछना है, और जहाँ जहाँ पे पहले से अगर कलर हो रखा है, कुछ भी हो रखा है, तो वहाँ पे हम पोरोसिटी फिलर लगाएंगे। उसके बाद हम 8 सेक्शंस में पूरे हेड को डिवाइड करेंगे, इससे हमें एप्लीकेशन करना इजी हो जाएगा। और सेक्शन बाई सेक्शन हम इजी एप्लीकेशन करते रहेंगे, हेयर बिल्कुल भी मैसअप नहीं होंगे। एप्लीकेशन करने के लिए हमारे पास हमने 2 तरह की कॉम्स अक्सर लोग यूज़ करते हैं, बट आपको जो कॉम यूज़ करनी है वो ब्रॉड टीथ वाली कॉम यूज़ करनी है, क्योंकि इसके साथ में एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट होती है। ये वाली कॉम स्टाइलिंग कॉम है, इसके साथ एप्लीकेशन कभी ना करें, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन करोगे सारे के सारे प्रोडक्ट को बाहर खींच देगी। इसलिए आपको केवल और केवल कलरिंग कॉम, मतलब ब्रॉड टीथ वाली कॉम को आपको यूज़ करना है, ब्रॉड टीथ वाली टेल कॉम को केमिकल करने के लिए। तो इस कॉम के साथ ही हमें कॉम करना है। तो हम जब भी एप्लीकेशन करेंगे, स्कैल्प छोड़कर थोड़ा सा स्कैल्प से दूर हम ब्रश रखेंगे, और फिर अपनी फिंगर्स की हेल्प से इस प्रोडक्ट को क्लोज टू स्कैल्प ले जाएंगे, जितना हम ले जा सकते हैं उतना। एक बात गौर करने वाली कि अगर बाल नेचुरली स्ट्रेट हों तो स्कैल्प के पास बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, बट अगर बाल थोड़े ज़्यादा कर लिए तो हम जितना क्लोज टू स्कैल्प जा सकें उतना अच्छा है। इसके बाद फिर हम इसके ऊपर प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद हम कॉम करेंगे। सो आप देखोगे कि अगर हम स्टाइलिंग वाली कॉम यूज़ करेंगे तो स्टाइलिंग वाली कॉम इस तरह से प्रोडक्ट को बाहर निकाल देती है। इसलिए ये कॉम कभी भी नहीं यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ कलरिंग या केमिकल वाली कॉम यूज़ करें, सो दैट कि वो सिर्फ हेयर को कॉम आउट करे, प्रोडक्ट को बाहर ना निकाले। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टूल्स का यूज़। जब भी हम कोई केमिकल सर्विसेज करते हैं, उसके बिना जो है वो टूल्स जो है वो कोई भी सर्विसेज जो है वो अच्छी नहीं हो पाएंगी। सो इस तरह से हम सेक्शन बाई सेक्शन एप्लीकेशन करते जाएंगे। छोटे छोटे सेक्शंस में हम नीटली एक छोटा छोटा सेक्शन लेंगे और नीटली एप्लीकेशन करते जाएंगे। ये ध्यान रहे कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट एप्लीकेशन करते हैं तो प्रोडक्ट एप्लीकेशन इवन हो, मतलब पैची एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। एक सेक्शन पे प्रोडक्ट कम या एक तरफ प्रोडक्ट ज़्यादा। कई बार सेक्शन का साइज जब बड़ा होता है तब भी क्या होता है, एक साइड हम ज़्यादा प्रोडक्ट लगा देते हैं, एक साइड हम कम प्रोडक्ट लगाते हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है कि एक साइड ज़्यादा प्रोडक्ट हो गया, एक साइड कम प्रोडक्ट हो गया, तो रिजल्ट, क्योंकि बॉन्ड्स पैची टूटेंगे तो रिजल्ट भी पैची आएगा। और राइट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर जितने बालों में सल्फर बॉन्ड्स हैं उतने प्रपोर्शन में अगर आप अमोनियम थायोग्लाइकोलेट नहीं लगाओगे तो वो उन बॉन्ड्स को सॉफ्ट नहीं कर पाएगा। इट मीन्स कि नंबर ऑफ सल्फर बॉन्ड्स उतने ही प्रपोर्शन में आपके पास स्मूथनिंग क्रीम लगना चाहिए, तभी जाकर वो बॉन्ड्स को तोड़ पाएगा। अगर इस तरह से पैची एप्लीकेशन होगा, एक तरफ कम प्रोडक्ट होगा, एक तरफ ज़्यादा होगा, तो जहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट होगा वहाँ पर बॉन्ड्स जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, और जहाँ पर कम प्रोडक्ट होगा वहाँ पर बॉन्ड सॉफ्ट ही नहीं होंगे, तो थोड़ा वेव रहने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस तरह से आपने कॉम किया और उल्टी कॉम से हम हेयर को थोड़ा पेस्ट कर सकते हैं। ये बात खास ध्यान रखने की, जैसे अभी यहाँ पर रूट्स के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा दिया है तो इतना प्रोडक्ट नहीं लगना चाहिए, कम प्रोडक्ट लगाना है, रूट से थोड़ा दूर लगाना है। जैसे यहाँ पे रूट्स पे प्रोडक्ट लगा, रूट से थोड़ा दूर लगाना है और फिर फिंगर के साथ में रूट्स के पास आना है। क्या होगा अगर रूट्स के पास ये प्रोडक्ट रह जाएगा, तो क्योंकि ये रूट्स के पास हीट होती है, रूट से हीट निकलती है, प्रोडक्ट भी आपने बहुत ज़्यादा लगा दिया, हीट भी बहुत ज़्यादा होगी। जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो यहाँ पर ओवर प्रोसेसिंग हो जाएगी। ऊपर से जब आप बालों को इसके ऊपर रैप कर दोगे तो ऊपर वाले बालों का प्रोडक्ट भी स्कैल्प के पास चला जाएगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग एरिया बनने की वजह से फ्यूचर में जब आप देखोगे तो बाल टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाल ओवर प्रोसेस हो जाते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब ये देखना है कि बॉन्ड्स टूटे हैं कि नहीं टूटे हैं। तो उसके लिए हम इलास्टिसिटी टेस्ट करते हैं, मतलब बालों को ये खींच के देखते हैं कि बालों में इलास्टिसिटी आ गई है कि नहीं आई है, बॉन्ड सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं हुए हैं। इसका सिंपल सा तरीका हमने सिर्फ ये देखना है कि जो हम बॉन्ड्स के ऊपर करना चाह रहे हैं क्या वो हो पा रहा है।
या नहीं हो पा रहा है। उसके लिए चाहे हम कोई भी टेस्ट कर लें, कई बार हम उसके लिए टेल कॉम में बालों को रैप करते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए रोक के रखते हैं, फिर देखते हैं कि कर्ल पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कई बार हम हेयर को पुल करके देखते हैं, अगर हेयर ईजिली स्ट्रेच हो रहा है इट मीन्स हो गया, अगर हेयर को स्ट्रेच करने में जोर लग रहा है इट मीन्स नहीं हुआ। अभी ये हम टेल कॉम से टेस्ट कर रहे हैं, इसमें हम हेयर को रैप कर रहे हैं कॉम के, टेल कॉम के अगेंस्ट। इसको हम 10 काउंट्स तक होल्ड करके रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से अब हम इसको होल्ड करके रखेंगे। अब जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या इसमें कर्ल पैटर्न बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। अगर कर्ल पैटर्न बन पा रहा है इट मीन्स जो हम करना चाह रहे हैं वो हो रहा है ना। अगर वो इजीली हो रहा है, अगर इजीली हेयर में वेव्स आ रहे हैं इट मीन्स कि हमारा काम हो गया। अगर वो नहीं हो रहा है इट मीन्स कि नहीं हुआ। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो कहीं पे हो रहा है कहीं पे नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स ये अभी पार्शियली हुआ है। इसी तरह से हमें इलास्टिसिटी टेस्ट करते हैं। इसमें हम एक सिंगल स्ट्रैंड को पुल करते हैं 2-3 डिफरेंट पॉइंट से, तो हम देखते हैं, अभी हम देख रहे हैं तो ईजिली स्ट्रेच उतना ईजिली नहीं हो रहा है। तो उतना ईजिली नहीं हो रहा है इट मीन्स कि अभी ये अंडर डन है। इट मीन्स कि अभी ये 50% के आसपास हुआ है, तो हम इसको थोड़ा टाइम और प्रोसेस होने देंगे। और जैसे ये 100% हो जाएगा, और 100% का सिंपल सा फंडा है कि अगर अभी जैसे हम देखें, अभी हम पुल कर रहे हैं तो ये पुल हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये ऑलमोस्ट हो गया है। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीका है कि हम बालों में जो भी करना चाह रहे हैं अगर वो हो रहा है इट मीन्स कि हमारा स्ट्रैंड टेस्ट, मतलब हमारा स्ट्रैंड टेस्ट सक्सेसफुल है। अब यहाँ पे भी हम देखें तो ईजिली स्ट्रेच हो रहा है। अब ईजिली स्ट्रेच अगर हो रहा है तो उसके बाद हम बालों को थर्ली रिंस करेंगे, और एक भी पार्टिकल केमिकल का जो है वो बालों में नहीं रहना चाहिए। इसके बाद हम इसके ऊपर नॉरिश फ्यूब का नॉरिश मास्क लगाएंगे। बहुत अमेजिंग मास्क है ये, बालों का पीएच कंट्रोल करेगा, क्यूटिकल्स को सील करेगा, केमिकल्स के इफेक्ट को कम करेगा। इस मास्क को 5 मिनट्स रखना है, उसके बाद इस मास्क को थोड़ी रिंस करेंगे। रिंस करने के बाद क्लाइंट को फिर से जो है वो ले आएंगे चेयर के ऊपर। चेयर के ऊपर लाने के बाद क्लाइंट के हेयर पे हम कोई हीट प्रोटेक्टर लगाएंगे। मॉइस्चर किलर शॉर्ट्स का ये बालों में हीट भी देता है, हीट प्रोटेक्शन भी देता है और बालों को मॉइस्चराइज भी करता है। इसके बाद हमें करनी है पे अगर आप देखोगे तो हमारे रूट से हेयर जो है उनका डायरेक्शन जो है वो जिस तरफ मेरी कॉम जा रही है इस डायरेक्शन में हेयर ग्रो कर रहे हैं, इस तरफ से। और यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से इनका नेचुरल डायरेक्शन इस तरफ को है। अब अगर गलती से आयरन में, जैसे हम नॉर्मल क्लासिक वे में करते हैं, मैंने अगर नीचे की तरफ कर दिया यहां से स्ट्रेट बैक की तरफ को, तो क्या होगा जब न्यू ग्रोथ आएगा तो यहां से जैसे रूट से बाल निकल रहा है वैसे ही निकलेगा, और जहां पे हम रिबॉन्डिंग कर देंगे वो बाल बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेंट बनेगा, जहां से बाद में एक तो हमें एक मार्केशन लाइन दिखती है, उसके अलावा वहां से हेयर ब्रेक भी हो सकता है। तो बेस्ट वे क्या है कि जिस तरफ को हमारा नेचुरल ग्रोथ हेयर का जा रहा है हम उसी तरफ को आयरन करें। कैसे करना है वो आपको बताता हूं। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा ये आयरन है स्टीम पॉट, इसके साथ में हम इसको पहले आगे की तरफ हेयर को लेके जाएंगे, रूट से आगे की तरफ हम आयरन करेंगे ऐसे। सो एक तो नेचुरल ग्रोथ पैटर्न, दूसरा 90 डिग्री ऐसे हम आयरन करेंगे। उसके बाद मिड लेंथ टू एंड्स हम नीचे की तरफ को लेके आ जाएंगे। बट रूट से हमें जो है वो नेचुरल ग्रोथ पैटर्न और 90 डिग्री उसको फॉलो कर, राइट। अब जो इस साइड का हाफ सेक्शन है इसको हमें इसकी नेचुरल ग्रोथ और 90 डिग्री उन दोनों डायरेक्शन में आयरन करना है, और फिर हम उसके बाद हम जहां मर्जी लेफ्ट राइट उसको लेके जाएं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम रूट्स के पास आयरन कर रहे हैं तो दैट शुड बी नेचुरल ग्रोथ पैटर्न प्लस 90 डिग्री। ओके। आयरन करने के बाद अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूट्रलाइजेशन। तो स्मूथनिंग क्रीम फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद आयरन सेकंड मेन स्टेप है, एंड थर्ड स्टेप इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजर जो है वो हम रूट्स टू एंड लगाते हैं, और इसमें हेयर और क्लाइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। 10 मिनट के लिए बिल्कुल भी क्लाइंट्स को मूव नहीं करना है। और हम एक इवन सेक्शन निकालेंगे, पहले बालों को कॉम करेंगे, कॉम सो दैट कि बालों में टेंगल्स ना रहें। कॉम करने के बाद हम बालों में लगाएंगे न्यूट्रलाइजर रूट्स टू एंड्स, और उसको अगेन जो केमिकल वाली कॉम है, मीन्स ब्रॉड टीथ वाली टेल कॉम है या कटिंग कॉम है, उसके साथ में हम इसको फिक्स करेंगे। न्यूट्रलाइजर उतनी क्वांटिटी में लगना जरूरी है जितनी क्वांटिटी में हमने पहले स्मूथनिंग क्रीम लगाई है, क्योंकि दोनों का प्रोपोर्शन एग्जैक्ट मिलके ही बालों को सही न्यूट्रलाइज और सही शेप दे सकता है।
इसलिए जितनी क्वांटिटी में क्रीम लगा है उतनी क्वांटिटी में न्यूट्रलाइजर लगना ज़रूरी है। ब्रॉड टिप वाली कॉम से हम हेयर को इस तरह से कुछ सेट कर देंगे। न्यूट्रलाइजर का काम होता है जो हमने बॉन्ड्स को रीशेप किया है उस शेप को लॉक करना, बालों के पीएच जो कि स्मूदनिंग क्रीम से पीएच लेवल हाई हो जाता है उस लेवल को न्यूट्रलाइज करके हेयर को हेल्दी कंडीशन में लेके आना, बालों के क्यूटिकल्स को सील करना और कैराटिनाइजेशन का फंक्शन कर उसको जल्दी से हार्ड करना, क्योंकि जब भी हम अमोनियम थायोग्लाइकोलेट बालों में लगाते हैं तो बाल ऑलमोस्ट मेल्ट हो जाते हैं। तो उस प्रोसीजर को, उस कैराटिन के प्रोसीजर को ये फिर से रीहार्डनिंग का काम भी करता है। तो इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन नीटली हम इस तरह से 3 सेक्शन में हेयर को डिवाइड कर सकते हैं। नीटली हम रूट्स टू एंड न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। हर ब्रांड में दोनों ही प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली आते हैं, जहां पर स्मूदनिंग क्रीम आती है उसके साथ में न्यूट्रलाइजर भी आता है। हाँ, न्यूट्रलाइजर को हमें क्विकली लगाना होता है और 10 मिनट तक इसको रखना है, ना 10 मिनट से ज़्यादा रखना है ना 10 मिनट से कम। हाँ, अगर बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, बहुत ज़्यादा पोरस होते हैं तो हम उसको 10 मिनट से कम रख सकते हैं। बट जब हेयर हेल्दी है, रेजिस्टेंट है, तो हमें इसको 10 मिनट रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा रखेंगे तो ये उल्टा हेयर को और एसिडिक करके रिवर्स में हेयर को और ड्राई कर सकता है। सो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद इसको 10 मिनट रखो। उसके बाद इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से रिंस करो। रिंस करने के बाद हम इसके ऊपर फिर से एक मास्क लगाएंगे। मास्क जो है वो हेयर को और सॉफ्ट शाइनी पीएच कंट्रोल करेगा, क्यूटिकल्स को सील करेगा, शाइन लेके आएगा, कैराटिन्स को और जल्दी से हार्ड करने में जो है वो हमें हेल्प करेगा। उसको लगाने के बाद हम लगाएंगे, फिर अच्छी तरह से रिंस करेंगे। रिंस करने के बाद हम बालों को अच्छी तरह से ड्राई करेंगे और क्लाइंट्स को एहतियातन ये बताएंगे कि 48 आवर्स तक आपको बालों को ना तो कान के पीछे करना है, ना टाई करना है, ना आपको उसको वॉश करना है। और ऐसा हम क्यों बताते हैं कि 48 आवर्स तक ऐसा नहीं करना है? अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर देने के लिए रेडी हूँ। क्लाइंट को होम केयर में हमें राइट शैम्पू, कंडीशनर, स्मूदनिंग के रिकमेंड करने हैं सो दैट कि इस इफेक्ट को और लॉन्ग लास्टिंग बनाएं। तो यू कैन सी कि हमारा रिजल्ट कैसे बाल शाइनी, इवन, हैवियर लग रहे हैं और इवन फॉल कर रहे हैं हेयर। टेक्सचर में बालों में जैसे एकदम से जान आ चुकी है। सो यू कैन सी कितना इफेक्टिव हमारा रिजल्ट्स है। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। मेरे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उनका ये डेमो था। अगर आपको भी इस तरह की वीडियोस और कंटेंट बहुत पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि किस तरह की वीडियो आप और बनाते हो, मेरे को देखना चाहते हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।